अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की डिक्लेरेशन की है। जो टेस्ट क्रिकेट में अजिंक्य रहाणे हाल तक खेलते थे, 15 वर्ष तक भारत में इन्होंने भारत के लिए खेले हैं। 2011 में इन्होंने डेब्यू किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें ISSF जो चल रहा है विश्व कप 2026। इसमें भारत ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित 4 जो मेडल है उसके साथ को इसका अभियान समाप्त हुआ। इसमें देखें हम डिटेल से तो ईशा सिंह ने 25 मीटर पिस्टल में और सैनम विज ने 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत तथा मनु भाकर और सोनम मस्कर, हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। भारत का पहला यूपीआई बेस्ड फ्लेक्सी बेनिफिट्स वॉलेट लॉन्च हुआ है। ओमनी कार्ड ने भारत का पहला यूपीआई आधारित फ्लेक्सी बेनिफिट्स वॉलेट लॉन्च किया। अब ओमनी कार्ड आपको ध्यान में रखना है, इसको स्टार मार्क कर लेना। ओमनी कार्ड को स्टार मार्क कर लेना, जिससे कर्मचारी एक ही डिजिटल वॉलेट से के माध्यम से कर कुशल लाभों का यूपीआई से भुगतान करें। ठीक है, यह वॉलेट आरबीआई के लाइसेंस प्राप्त पीपीआई प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इतना ही आपसे पूछता है कि ओमनी कार्ड आपका नाम आएगा सामने फ्लेक्सी बेनिफिट्स जो लॉन्च है, वॉलेट लॉन्च किया है उसके लिए। ठीक है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस इसका जो अभी हाल ही में इसका एग्जीबिशन होगा 7 से 10 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में इसका अनावरण किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और इसकी थीम हमें ध्यान में रखनी है, थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया है। विषय जो है स्केल बियॉन्ड बाउंड्रीज, सीमाओं से परे विस्तार। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच IMC में 5G 6G AI IoT उपकार संस्करण क्लाउड क्वांटम और हरित प्रौद्योगिकी जैसे उभरती तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, MOSPI ने GDP आकलन प्रणाली में सुधार किया है। WPI के स्थान पे PPI मॉडल और डबल इन्फ्लेशन पद्धति को अपनाने की घोषणा करी है। अब देखो, इसमें आपको मंत्रालय पूछा जा सकता है कि ये किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ये मंत्रालय का नाम है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, MOSPI। WPI के स्थान पर PPI को अपनाना है। डबल इन्फ्लेशन पद्धति लागू करने की हाल ही में घोषणा की है। जो GDP की श्रृंखला में जो बेस ईयर था वो 2011-12 से बदलकर 22-23 कर दिया गया है। ये बड़ी सुनहरी लाइन है, आने वाली लाइन एग्जाम में जो मैंने पढ़ी है। अभी GDP श्रृंखला में आधार वर्ष बेस ईयर है वो चेंज करके कौन सा कर दिया गया है या पहले कौन सा था, घुमा के क्वेश्चन नहीं ऐसे पूछ सकता है। तो ये अंडरलाइन करना, स्मार्ट इसको स्टार मार्क कर लेना। PPI उत्पादन स्तर पर प्राप्त वास्तविक कीमतों को दर्शाता है, जिसे रियल GDP का अधिक सटीक एक्यूरेट अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। छत्तीसगढ़ की दीप्ति योजना। अब देखो, दीप्ति योजना सोलर के लिए लाई गई है। महिला नेतृत्व वाली नवीनीकरण ऊर्जा और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने की पहल है। छत्तीसगढ़ सरकार से रिलेटेड है। आपसे सीधा पूछा जाएगा कौन से स्टेट से रिलेटेड है, पहला तो यही क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 2026 में दीप्ति योजना शुरू की है। अब इसका काम क्या वो देखना। भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली वितरित नवीकरण ऊर्जा नीति है, जिसका उद्देश्य क्या है, SHG की महिलाओं को सौर उद्यमी बनाना है। मतलब कि सोलर में उनको बिजनेस में आगे बढ़ाना है। सोलर का बिजनेस मतलब सोलर का रख रखाव, पैनल की स्थापना, पैनल को लगाना, इंस्टॉल करना वगैरह, ये उन प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। तो इसमें देखो, योजना के तहत 5,000 महिला नेतृत्व वाले सौर उद्यम, 50,000 हरित रोजगार तथा 5 लाख परिवारों और 10,000 सार्वजनिक संस्थानों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये लाइन आप इसको अंडरलाइन कर ले, इसमें से क्वेश्चन निकलते हैं। तो फिगर्स अगर पूछे तो यहीं से आएंगे। सोलर दीदी मॉडल के माध्यम से महिलाओं को सोलर पैनल स्थापना और रख रखाव का ट्रेंड किया जाएगा। अब देखो, एक लाइन और, कबीरधाम इस योजना को लागू करने वाला पहला जिला बना है। पहला जिला कौन सा पूछा जा सकता है आपसे, इस योजना को लागू करने वाला, इंप्लीमेंट करने वाला फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है। वस्त्र उत्सव 2026 जो भारत की हथकरघा विरासत से को खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से वर्ल्ड लंग कैंसर डे, लंग कैंसर, फेफड़े के कैंसर दिवस जो लंग कैंसर डे है वो प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि फेफड़ों का कैंसर विश्व में कैंसर से होने वाली जो डेथ है के प्रमुख कारणों में से एक है। इसमें जो तंबाकू का सेवन है वो सब आते हैं इसमें।